जय हिंद। मैं हूं परवेज पवार और आप देख रहे हैं एलकेबी हिंदुस्तान। देश में जंतर मंतर पर जिस तरह से छात्रों के आंदोलन के बाद परसों लाठीचार्ज की गई, उसके बाद कल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद प्रदेश भर में समाजवादी पार्टी के नेता सक्रिय हैं और आंदोलन कर रहे हैं। आज बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के नेताओं को हाउस अरेस्ट किया है। तो हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्रदेश सचिव और नगुड़ विधानसभा सीट से चुनावी तैयारियों में जुटे धर्मवीर खटाना जी मौजूद हैं। सबसे पहले तो खटाना जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद प्रवेश भाई, आपका भी स्वागत। ये खटाना जी, जो दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन चल रहा था, आपकी पार्टी भी इसमें सक्रिय भूमिका लगातार निभा रही थी। इस आंदोलन को किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, ये जो आंदोलन है ये सही मायने में किसी पार्टी का, किसी संगठन का आंदोलन नहीं है। ये देश के जो युवा है, जो छात्र हैं, जिनको इस भाजपा सरकार ने बिल्कुल ऐसा बना दिया कि उसको वो किसी लायक भी नहीं छोड़ा। जो तैयारी कर रहे थे, जो अपने घर में पता नहीं कोई कैसे फीस का अरेंज करता है, कोई अपनी जमीन बेचता है, कोई अपना कैसे इंतजाम करता है, कोई कर्ज लेता है और उसके बाद वो परीक्षाओं की तैयारी करता है और उस परीक्षा को एकदम से अचानक से वो परीक्षा ही रद्द हो जाती है या पेपर लीक हो जाते हैं। जिस तरीके से उन लोगों को आत्महत्या करने पर मजबूर इस सरकार ने कर दिया, तो ये उन लोगों का एक गुस्सा था जो स्वाभाविक रूप से एक न एक दिन सामने आना ही था। और फिर भी मैं तो ये मानता हूं कि युवाओं ने जिस तरीके से शांतिपूर्वक तरीके से जंतर मंतर पे लगभग 20-21 दिन तक शांतिपूर्ण तरीके से उस धरने को दिया, ये उनके लिए बिल्कुल एक अच्छी बात रही उनकी तरफ से। फिर इसके बाद जब ये धरना चल रहा था तो 20वें-21वें दिन हमारे पार्टी ने उसको समर्थन देना शुरू किया। हमारी पार्टी की सांसद माननीय डिम्पल यादव जी, माननीय इकरा हसन जी, धर्मेंद्र यादव जी, जितने भी सारे नेता और सांसद रहे हैं, उन्होंने समय समय जाकर के वहां पे समर्थन देना शुरू किया और वो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। फिर कुछ दिन बाद युवाओं ने तय किया कि 20 तारीख में हम संसद में जाएंगे और अपनी बात को रखेंगे, पैदल मार्च करेंगे वहां के लिए। पार्लियामेंट का मानसून सत्र शुरू हो गया। बिल्कुल, जिस दिन शुरू हो रहा था, पहला दिन था, उस दिन के लिए कि हम वहां पे अपनी मांग रखेंगे कि जिसकी वजह से ये सारा नुकसान हुआ है युवाओं का, उस शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो। बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से हो रहा था। लेकिन जैसे ही समाजवादी पार्टी ने घोषणा की कि हम भी उन युवाओं के, उन छात्रों के साथ उस पैदल मार्च में शामिल होंगे और उनके मांगों को पूरी कराने के लिए हम भी उस धरने प्रदर्शन में शामिल होंगे, पैदल मार्च करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो तभी बीजेपी ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए अपने गुंडे तैनात किए, क्योंकि पुलिस वाले तो उसमें कम थे, ज्यादातर तो वे थे जो ड्रेस में नहीं थे, जिनके पैरों में चप्पल थे, स्लीपर थे। बताओ, क्या पुलिस वाला जाएगा कोई ऐसे? वो सारी वीडियोस हैं। और वहां जो बर्बरता उन युवाओं पे, उन छात्रों पे की, खासतौर पे जो महिलाएं, जो लड़कियां थी, उनके साथ जो जिस तरीके से छेड़खानी की गई, और बस वो मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ, सब जिस तरीके से वो किया गया, वो दुर्भाग्यपूर्ण है देश के लिए। तो अब किस तरह की रणनीति, जिस तरह से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी कल रात अरेस्ट कर लिया गया था, हालांकि उनको बाद में छोड़ दिया गया था, तो अब किस तरह की रणनीति समाजवादी पार्टी की रहने वाली है? समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को सड़क पे भी उठाएगी और संसद में भी उठाएगी। जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता, तब तक समाजवादी पार्टी उन युवाओं के साथ, उन छात्रों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहेगी और उनके लिए आवाज बनकर आदरणीय माननीय अखिलेश यादव जी संसद में भी और बाहर भी उस तरीके से ही उस आवाज बनकर वो चलते रहेंगे। और पूरी समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी है। पूरे प्रदेश भर में इसके खिलाफ आंदोलन किया जाएगा और जब तक ये इस्तीफा नहीं हो जाता, तब तक हम लोग बैठने वाले नहीं है। जिस तरीके से ये आंदोलन चल रहा, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि ये छात्र नहीं है, बल्कि देश विरोधी ताकतें हैं जिनको विपक्ष का समर्थन मिल रहा है, खासकर आपकी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं। नहीं, देखिए, ये तो भाजपा पार्टी का पहले से ही रहा है, इस तरह के प्रोपेगेंडे चलाते रहते हैं। जब किसान आंदोलन हुआ था, तब भी उनको खालिस्तानी और पता नहीं क्या क्या बता दिया गया था। तब भी बताया गया था कि इनके पीछे ताकतें लगी हुई है, जो देश की विरोधी ताकतें हैं। फिर क्यों मोदी जी ने वो वापस ले लिए थे, काले कानून? तो ये तो इनका एक कहने का तरीका होता है। वो इस आंदोलन को लोगों के सामने ऐसा दिखाना चाहते हैं कि सब देश विरोधी, लेकिन वो बच्चे हैं, वो हमारे ही बच्चे हैं, हम ही लोगों में से गए हुए युवा है वहां पे, वो कहीं अलग से नहीं आगे कहीं से। और वो जो ताकतें हैं, फिर आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या कर रहा है भाई? आपके आईबी कहाँ है? आपके जो दूसरे आपके सोर्सेज हैं वो कहाँ है? क्यों नहीं आप उनको सामने ला रहे हो? अगर इस तरह के देश विरोधी, बिल्कुल, फिर तो आप फेलियर है। अगर दूसरे देश की कोई ताकतें हमारे देश में इस तरीके का माहौल क्रिएट कर सकती है, फिर तो आप चला ही नहीं पा रहे देश। ये तो अपने आप साबित कर रहे हैं। फिर तो ये बात कह करके ऐसा नहीं है। वो जो सारे युवा है, वो उनका गुस्सा है। और एक बात बताइए, क्या ये आंदोलन गलत है?
जिस तरीके से आत्महत्याएं की है युवाओं ने, जिस तरीके से बार बार पेपर लीक हो जा रहे हैं, परीक्षाएं रद्द हो जा रही हैं, क्या ये उनकी मांग गलत है? आप सोच सकते हैं, देखो समझ सकते हैं इस बात को। ये तो बीजेपी चाहती है कि इस आंदोलन को तोड़ दिया जाए। देखो एक आंदोलन हुआ था जेपी आंदोलन, और ये है सीजेपी आंदोलन जो नाम दिया गया है इसका। जी। तो जेपी वहां पे था, जेपी यहाँ पे है। उस समय भी एक बड़ा बदलाव हुआ था उस आंदोलन का, इस आंदोलन का भी बदलाव होगा। ये युवा वर्ग है, और ये युवा इस देश को जो भाजपा सरकार है इसको बदलना चाहती है। अभी इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक जारी किया गया है कि वो कांग्रेस के कार्यालयों पर प्रदर्शन करेंगे। मैं तो ये कह रहा हूं कि कांग्रेस को तो बाद में कराइए। मैं कह रहा हूं कि आप समाजवादी पार्टी के कार्यालयों पर भेजिए ना, लखनऊ में भेजना, 10 विक्रमादित्य मार्ग पर जो हमारा कार्यालय है, भेजिए एक बार बीजेपी के कार्यकर्ताओं को। अगर ये सरकार यही चाहती है कि उग्र आंदोलन हो तो हम इसके लिए तैयार हैं, उग्र आंदोलन के लिए भी। यानी जिस तरीके से विपक्ष उसी तरीके से तैयार है जिस तरीके से पूर्व में जाना जाता था समाजवादी पार्टी। बिल्कुल तैयार है। अगर ये यही चाहते हैं कि हम उसी रूप में सामने आए, सड़कों पर आए, तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। हम कह देना चाहते हैं कि अगर वही रास्ता चाहते हैं ये, हम चाहते हैं कि देश, अगर सरकार, ये निकम्मी सरकार अगर बदलनी है तो वोट के जरिए बदली जाए। लेकिन अगर ये उस तरीके से नहीं चाहते हैं कि हम सड़कों पर आए, तो इन पर संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश सचिव धर्मवीर खटाना जी हमारे साथ मौजूद थे, जिनसे हमने चर्चा की। इस वीडियो में बस इतना ही। आगे के अपडेट के लिए बने रहिए एलके हिंदुस्तान के साथ। जय हिंद।